Friends, welcome to my YouTube channel. Myself Aman Ali Ansari from GMC Kota. Now we have discussed about the cardiac marker. सबसे पहले बात करेंगे मार्कर क्या होता है. तो इट इज़ द क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट विच आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कार्डियक डिसफंक्शन. ठीक है, ये मतलब जो अपन लेबोरेटरी जो टेस्ट करते हैं ना उसे अपन मार्कर कहते हैं, और वो टेस्ट जिससे कि अपन कार्डियक डिसफंक्शंस को डिटेक्ट कर सके. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द मार्कर्स. नाउ जो मार्कर्स होते हैं दे आइडियली दे शुड बी, है ना, मतलब उनमें ऐसा होना चाहिए, है ना. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अर्लीस्ट डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़. सेकेंड, स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव फॉर द डिजीज़. ओके, मतलब दे शुड बी स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव फॉर द डिजीज़. देन प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ एंड देन मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज़. नाउ कार्डियक मार्कर है ना, नाम क्या है, कार्डियक मार्कर. सो इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कार्डियक डिजीजेस. कार्डियक डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, कार्डियक मार्कर का यूज़ करेंगे. अब क्या क्या कार्डियक डिजीजेस हैं, तो पहली तो क्या है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन. दूसरी क्या है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. ना अब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता कैसे है ना, तो अथेरोस्क्लेरोसिस से, कोरोनरी वेजोस्पाज्म और नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द कोरोनरी वेस्कुलेचर्स. अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो हार्ट की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज. सो ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स हार्ट विल डिक्रीजेज. इससे क्या होगा, डैमेज, नेक्रोसिस और इस्चेमिया हो जाएगा हार्ट मसल्स में. एंड फाइनली क्या हो जाएगी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा. ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. तो व्हाट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड. ठीक है, नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द मार्कर, है ना, इस मार्कर के इंडिकेशंस क्या हैं, कब हम मार्कर को यूज़ करेंगे, कार्डियक मार्कर कब यूज़ करेंगे. तो चेस्ट पेन, यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे चेस्ट पेन है, ईसीजी में चेंजेस दिखाई देंगे, और अपन उसकी हार्ट, पेशेंट की हार्ट डिजीज़ की जब अपन हिस्ट्री लेंगे तो उससे अपन को पता चलेगा कि भाई इसके बाद अपन को क्या करना है, कार्डियक मार्कर का यूज़ करना है ना, जिससे कि अपन डिटेक्ट कर सकें किसी भी कार्डियक उस पेशेंट में कोई भी कार्डियक अगर डिसफंक्शन है तो अपन उसको किसी लेबोरेटरी, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट से अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसी को तो अपन क्या कहते हैं, कार्डियक मार्कर कहते हैं. ठीक है ना. नाउ अब अपन बात करेंगे एक्यूट मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन है, इसमें अपन किन किन मार्कर्स का यूज़ करते हैं, है ना. जैसे पहला है CTI यानी कि कार्डियक ट्रोपोनिन आई. ठीक है, सेकेंड है CKMB यानी कि क्रिएटिन फोस्फोकाइनेज MB. ठीक है, थर्ड है CTT यानी कि कार्डियक ट्रोपोनिन टी, है ना. देन LDH1, इसको तो पता ही है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1, है ना. और SGOT AST मतलब वही एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज. ठीक है, SGOT अभी पढ़ाया था अपन ने, क्या था इसका नाम था, सेरिन ग्लूटामेट ऑक्जेलो एक्सिटेट ट्रांसअमाइनेज. ठीक है, अब इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि इन मार्कर, ये जो मार्कर्स हैं इनका लेवल कब बढ़ता है ना, इन मार्कर्स का लेवल कब बढ़ता है. तो देखो सबसे पहले अगर CTI की बात करें तो इसका लेवल बढ़ता है, इसका लेवल कब बढ़ता है, इसका लेवल बढ़ता है 4 आवर्स आफ्टर द मायोकार्डियल इंजरी. जब भी कोई भी मायोकार्डियल इंजरी होगी तो उसके 4 आवर्स लेटर CTI का लेवल बढ़ेगा. तो CKMB का कब बढ़ेगा, 4 to 6 आवर्स में, और CTT का कब बढ़ेगा, 6 आवर्स में, और LDH का 24 आवर्स और SGOT का भी 24 आवर्स के बाद. मतलब मायोकार्डियल इंजरी हुई पेशेंट को तो उसके इतने आवर्स लेटर इनका जो है ऑनसेट होगा, यानी ये स्टार्ट राइज, ये बढ़ेंगे, है ना. इसके बाद में पीक पर कब होंगे, तो देखो CTI जो होएगा ये होएगा 18 to 24 आवर्स में, CKMB 18 to 24 आवर्स, CTT 24 to 48 आवर्स, LDH1 48 आवर्स एंड SGOT AST 48 आवर्स. नाउ नॉर्मल कब आएंगे, तो CTI नॉर्मल आएगा 3 to 5 डेज में, CKMB 2 to 3 डेज में आ जाता है, CTT 10 to 14 डेज, LDH1 10 to 14 डेज एंड SGOT AST जो है 5 to 7 डेज में नॉर्मल पे आ जाता है. नाउ देखो जो CTI है इट इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक एंड नॉन एंजाइमेटिक. ठीक है, CKMB स्पेसिफिक है और एंजाइमेटिक है. ठीक है, CTT स्पेसिफिक और नॉन एंजाइमेटिक है, LDH1 स्पेसिफिक और लेट मार्कर है, और SGOT AST स्पेसिफिक और लेट मार्कर है ना. तो इस बेसिस पर अपन ये जो अपन ने जो ऊपर इनके बारे में पढ़ा, है ना, तो इस बेसिस पर अपन एक और डायग्राम बना सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं बिटवीन द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और टाइम और एंजाइम कंसंट्रेशन के बीच में. तो अपन ने यहाँ पर टाइम लिखा है जैसे 0, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, 6 डेज एंड ऑनवर्ड्स टू 14 डेज. ओके, और यहाँ पर एंजाइम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं. तो सबसे पहले एक और यहाँ पर कार्डियक मार्कर है, दैट इज मायोग्लोबिन. दिस इज द अर्लीस्ट नॉन स्पेसिफिक नॉन एंजाइमेटिक मार्कर, ये याद रखना, मायोग्लोबिन इज द अर्लीस्ट नॉन स्पेसिफिक नॉन एंजाइमेटिक मार्कर. ठीक है, इसके बाद में देखो CTI अपन ने पढ़ा था, कार्डियक ट्रोपोनिन
आई, है ना। तो इसका अपन ने पढ़ा था, इट इज़ स्टार्ट राइजिंग आफ्टर 4 आवर्स ऑफ दी, है ना, आफ्टर 4 आवर्स ऑफ द मायोकार्डियल इंजरी, है ना। तो देखो यहाँ पर अपन ने देखा इसको 4 के बाद में अपन ने राइज कराया है। इसके बाद में अपन ने इसको नॉर्मल लाया 3 to 5 डेज़ पर, है ना। 3 to 5 डेज़ में इसको नॉर्मल लाया। देखो यहाँ पर 3 to 5 डेज़ के अंदर अपन ने देखा ये नॉर्मल आ जाता है ना। तो इस तरह से इसके ग्राफ बनते हैं। CKMB का है, CTT का है, LOH का है, SGOT का है, AST का है, इस तरह से। नौ अपन बात करते हैं कुछ न्यूअर मार्कर्स हैं, जैसे कि IMA की फुल फॉर्म है इस्चेमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन। IMA इस्चेमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन, ओके। सेकंड है कोलिन ईस्ट्रेज, ओके, कोलिन ईस्ट्रेज। थर्ड इज HSCRP यानी हाईली स्पेसिफिक सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, ओके। और इट इज़ यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर रिस्क ऑफ द MI, ओके, फ्यूचर रिस्क ऑफ द MI। देन HSCT यानी हाईली स्पेसिफिक कार्डियक ट्रोपोनिन T, है ना। इसके बाद में है एक और कार्डियक मतलब मार्कर है, वो है अपने पास माइलोपेरोक्साइडेज, ठीक है। एक है PAPPA यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर MI। इसके अलावा ANP बचता है लास्ट में, एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड, एंड इट इज़ यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ द वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। तो कोई नहीं, ये तो रटने के हैं। न्यूअर मार्कर कौन कौन से हैं? IMA, है ना, इस्चेमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन, देन कोलिन ईस्ट्रेज, HSCRP, HSCT है, हाँ ठीक है, माइलोपेरोक्साइडेज है, PAPPA प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A है, ANP है। तो दीज आर द न्यूअर मार्कर्स, ओके। इससे पहले अपन ने कुछ मार्कर्स पढ़े थे फॉर द एक्यूट MI जो होता है ना, उसमें कौन कौन से मार्कर यूज़ में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं ये, ठीक है ना, कि कार्डियक ट्रोपोनिन I, CKMB, CTT, LDH, SGOT, इनका अपन को राइजिंग पढ़ना है, कब ये बढ़ता है इनका लेवल, कब पीक पर होते हैं, कब नॉर्मल होते हैं, और इनके स्पेसिफिक फीचर्स। इसके अलावा इंडिकेशन अपन ने पढ़ा, चेस्ट पेन, ECG चेंजेज, और हिस्ट्री ऑफ द हार्ट डिजीज़, है ना। तो दीज आर द इंडिकेशंस फॉर द यूज़ ऑफ कार्डियक मार्कर। इसके अलावा अपन ने पढ़ा इट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कार्डियक डिजीजेस। तो 2 डिजीजेस थी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन था और एक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर था। कब होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन? सो आर्थेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, कोरोनरी वेजोस्पाज्म, नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द कोरोनरी वेस्कुलेचर्स, तो हार्ट सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, डैमेज होता है, नेक्रोसिस, इस्चेमिया ऑफ द हार्ट मसल, तो क्या होगा? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड। इसके अलावा अपन ने पढ़ा आइडियल मार्कर शुड बी अर्लीस्ट डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़, स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव फॉर द डिजीज़, प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज़, एंड मार्कर क्या होता है, ठीक है, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होता है विच इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कार्डियक डिसफंक्शन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक मार्कर इन टुडेज वीडियो। So keep watching. Thank you.